वेलकम टू विनर्स एकेडमी। मैं राशिद सर। जैसा कि हमने कल बताया था कि हम कुछ रिएक्शंस केमिस्ट्री में बताएंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आना ही आना है। तो हमने जो लिखा है पहला वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन मीन्स वुड्स अभिक्रिया। क्या है वुड्स रिएक्शन? हम मिथाइल आयोडाइड को सोडियम मेटल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है इथेन। दिस इज वुड्स रिएक्शन। ये वुड्स अभिक्रिया है कि जब हम मिथाइल आयोडाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो बन जाता है क्या? इथेन। ये वुड्स अभिक्रिया है। कैसे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे? जब अगर आ जाए कि वुड्स अभिक्रिया पर टिप्पणी करो, तो हम लोग कहेंगे कि जब मिथाइल आयोडाइड को सोडियम मेटल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है? एल्केन, यानी इथेन। इसी को हम वुड्स अभिक्रिया कहते हैं या वुड्स रिएक्शन कहते हैं। दूसरा है कैनिज़रो रिएक्शन, कैनिज़रो अभिक्रिया। कैनिज़रो अभिक्रिया क्या है कि इसमें हम फॉर्मेल्डिहाइड को एल्केली NaH के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें बन जाता है मिथाइल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। साथ ये बन गया क्या? मिथाइल अल्कोहल। कैसे इसको हम लोग परिभाषित करेंगे कि जब हम फॉर्मेल्डिहाइड को एल्केली से क्रिया कराते हैं तो बन जाता है क्या है? मिथाइल अल्कोहल और साथ में बनता है सोडियम फॉर्मेट। तीसरा है रोजेनमुंड रिडक्शन, यानी रोजेनमुंड अभिक्रिया। इसमें क्या है? एसिटिल क्लोराइड को हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और BaSO4। पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में एसिटिल क्लोराइड को हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है? एसिटाल्डिहाइड। क्या बनेगा? एसिटाल्डिहाइड बनेगा। और इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रोजेनमुंड अभिक्रिया या रोजेनमुंड रिडक्शन। उसके बाद है विलियमसन सिंथेसिस। क्या है विलियमसन सिंथेसिस? जब हम हेलोकेन्स, एग्जांपल दिया हमने कि मिथाइल ब्रोमाइड को सोडियम मिथॉक्साइड से, ये क्या है? सोडियम मिथॉक्साइड। मिथाइल ब्रोमाइड को सोडियम मिथॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें ईथर मिलता है। ये है ईथर, डाईमिथाइल ईथर। ये है विलियमसन अभिक्रिया। उसके बाद आता है एस्टरिफिकेशन। क्या है? यानी जब हम एसिटिक एसिड और एथाइल अल्कोहल को रिएक्शन कराते हैं तो ईस्टर बनता है, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। एस्टर की स्वीट स्मेल होती है। इस क्रिया को कहते हैं एस्टरिफिकेशन। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने कुछ करके दिखाए हैं और इस बात की गारंटी है कि इन रिएक्शंस को आना ही आना है। ये जरूर आएंगे और कुछ रिएक्शंस हम लिख दे रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ और चैलेंज करता हूँ कि अगर ये रिएक्शंस नहीं आएंगे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। इसलिए आप इसको जरूर देखिएगा, इसको पढ़ के जाइएगा। अगला रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। इसको भी देख लीजिएगा। बेंजोइन कंडेंसेशन है, कोल्बे रिएक्शन है। उसके बाद आता है रीमा-टाइवाइन रिएक्शन, सैनवेयर रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन है, हैलोफॉर्म रिएक्शन है। इस सब को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा और इस बात के लिए गारंटी है कि इस क्वेश्चन को आना ही आना है। अगर नहीं आएगा तो आप एग्जाम के बाद हमको फोन करिएगा, सर आपने क्या बताया था। चलिए आपको वो रिएक्शन बताते हैं जो कि पूछे जाते हैं कि जैसे क्या होता है जब माने व्हाट हैपेंस व्हेन
जैसे कि लिखा है कि एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटाश रिएजेंट के साथ गर्म करते हैं। अगर देखा जाए एक्चुअली तो कार्बोनिल अमीन अभिक्रिया है, ये अकेले भी पूछी जा सकती है और इस तरह से भी पूछी जा सकती है कि क्या होता है जब एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटाश रिएजेंट के साथ गर्म करते हैं। तो एनिलीन है C6H5NH2, ये क्लोरोफॉर्म है CCl3 और ये कास्टिक पोटाश KOH के साथ हीट करेंगे तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, C6H5NC और वाटर बनता है और HCl बनता है। फेनिल आइसोसाइनाइड की जो स्मेल होती है बहुत तीखी होती है, बहुत पंडेंट होती है, इसीलिए इसको कहते हैं कि कार्बन एमीन रिएक्शन। दूसरा है कि अगर एस्टेमाइड को ब्रोमीन जल व कास्टिक सोडा के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये एक्चुअली होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया भी है, होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया भी है। तो CH3CONH2 एस्टेमाइड है, ब्रोमीन वाटर है, ये कास्टिक सोडा NaH के साथ जब हीट करेंगे तो बन जाएगा मेथिल एमीन, यानी एमीन्स का निर्माण होता है। फॉर्मेशन किसका होता है, एमीन्स का। CH3NH2 मेथिल एमीन, सोडियम कार्बोनेट बनेगा और सोडियम ब्रोमाइड। इस तरह से ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन कहता है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ये रिएक्शन आपके अकेले भी पूछा जा सकता है और इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब एस्टेमाइड को ब्रोमीन जल व कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं। आइए फिर देखते हैं तीसरा है एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ होती है। यानी एनिलीन जो है सोडियम नाइट्राइट और HCl से क्रिया करता है तो क्या बनेगा, डाइजोनियम लवण बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एनिलीन ने जब क्रिया किया इससे तो क्या बना, डाइजोनियम लवण, डाइजोनियम साल्ट बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। और उसके बाद अगला रिएक्शन है कि फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करती है तो क्या बनेगा। अगर फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन करेगा, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड है, ये अमोनिया है, 4 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करते हैं तो बन जाता है यूरोट्रॉपिन, CH2O6N4, यूरोट्रॉपिन है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भी, और बनता है वाटर। अगला है कि फिनाल, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कि फिनाल अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करे, ब्रोमीन जल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल बनता है। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल बनता है और ये रिएक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है HVZ रिएक्शन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है। अगला है फिनाल जिंक पाउडर से क्रिया करता है तो क्या बनेगा, जब फिनाल जिंक पाउडर से रिएक्शन करता है तो बेंजीन बनती है एक्चुअली। अगला रिएक्शन है एथिल अल्कोहल को आयोडीन और NaH के साथ गर्म करते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे परिवर्तन किया जाता है, फिर आगे हम इसको देखते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे परिवर्तित करते हैं। जैसे फिनाल है, कह रहा है कि फिनाल को बेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित करेंगे, हाउ टू कन्वर्ट फिनाल इनटू बेंजोइक एसिड। तो पहले क्या करते हैं कि फिनाल को जिंक से रिएक्शन कराते हैं, जैसे हम पहले आपको बता चुके हैं कि जिंक पाउडर से रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन मिल जाती है। बेंजीन का रिएक्शन CH3Cl से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, ये फिनाल का रिएक्शन दी है। उसके बाद मिल जाता है हमको टोलिन, टोलिन को KNO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करा देते हैं तो मिल जाता है बेंजोइक एसिड। इस तरह से हम फिनाल से बेंजोइक एसिड प्राप्त कर लेते हैं, यानी फिनाल को बेंजोइक एसिड में परिवर्तित कर देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको जरूर पढ़िएगा। और अगला है कि एनिलीन को बेंजल्डिहाइड में कैसे हम परिवर्तित करेंगे या कन्वर्ट करेंगे। तो एनिलीन है C6H5NH2 Na2 HCl, ये रिएक्शन हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो बन जाएगा डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड को CuCl2 को प्रेजेंस में किसी से रिएक्शन करा देंगे तो मिल जाएगा साइरोबेंजीन। उसके बाद इसको SnCl2 से और HCl के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा देंगे, H2 से रिएक्शन करा देंगे तो बन जाएगा क्या, बेंजल्डिहाइड। इस तरह से हम एनिलीन से बेंजल्डिहाइड बना देते हैं, यानी बेंजीन को हम एनिलीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगला है कि एसिटिक अम्ल से एसिटिक क्लोराइड कैसे
बनाया गया कैसे एसिटिक अम्ल को हम एसिड क्लोराइड में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो एसिटिक एसिड को PCl5 से रिएक्शन कर देते हैं तो मिल जाता है मिथाइल क्लोराइड, CH3COCl इथेनॉइल क्लोराइड मिल जाता है, इसको हम एसिटिल क्लोराइड भी कहते हैं, और बन जाता है POCl3 और HCl। इस तरह से हम एसिटिक अम्ल को एसिटिल क्लोराइड में परिवर्तित कर लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जरूर पड़ेगा कि फिनाल को कंसंट्रेट शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या करते हैं, शांत नाइट्रिक एसिड से कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से जब रिएक्शन कराएंगे, इसको नाइट्रेशन भी कहते हैं बेंजीन का, फिनाल का नाइट्रेशन भी कहलाता है। तो बन जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, ऐसे को कहते हैं पिक्रिक एसिड। और एक रिएक्शन हम बता रहे हैं कि बेंजीन से एलिन हम कैसे बनाएंगे, इसके आगे फिर हम आपको कुछ और बताएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रयोगशाला में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं, हर एक साल जो है तो पूछे जाते हैं अदल बदल के। तो कैसे, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड को हम प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं उसकी विधि का वर्णन करना है, सचित्र वर्णन करना है, और एसीटोन को कैसे बनाएंगे, फार्मिक अम्ल को, इन तीनों को हम प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे इसको आप पढ़ के जाइएगा, आपके पास बुक है, आप जैसे जानते हैं आप कर सकते हैं, आसान भी है। दूसरा कि एसिटिक अम्ल को कैसे बनाएंगे, डाइजोनियम लवण को कैसे बनाएंगे। तो ये हमने कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई आपको ऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन पेपर में वो चीज़ मिलेगी। और इसके बाद हम कल आपको फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में इंपॉर्टेंट देंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे कि आपको कोई भी मॉडल पेपर में सॉल्व करा दूँ।